8 मार्च 2014। देखने में तो ये एक बिल्कुल आम रात थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेली की शुरुआत करने वाली थी। एक ऐसी पहेली जो आज भी हमारे टेक्नोलॉजी और लॉजिक को चैलेंज करती है। तो सवाल बस इतना नहीं है कि उस रात क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि 21वीं सदी में जब हम सब हर पल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तब एक इतना बड़ा हवाई जहाज 239 लोगों के साथ हवा में यूं ही गायब कैसे हो सकता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। एक पूरी तरह से रूटीन फ्लाइट जैसी रोज हजारों होती हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस विमान में क्रू मेंबर्स को मिलाकर 239 लोग सवार थे। सोचिए, 239 जिंदगियां, 239 कहानियां और उनके पीछे सैकड़ों परिवार, जिनके लिए उस रात के बाद मानो वक्त ही थम गया। उनका इंतजार और उनके सवाल आज भी, इस पल भी जारी हैं। ये वो वक्त है, रात के 1:19। बस यही वो पल था जब एक सामान्य सी उड़ान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने जा रही थी। ये कॉकपिट से आए आखिरी शब्द थे, एक स्टैंडर्ड सा मैसेज। इन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि आगे कुछ भयानक होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। और उस मैसेज के ठीक बाद एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई। हर तरह का कम्युनिकेशन बंद हो गया। एक ऐसी खामोशी जो आज एक दशक बाद भी गूंज रही है। और सबसे अजीब बात ये थी कि प्लेन की तरफ से कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं आया, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं की गई। मतलब वो सिर्फ गायब नहीं हुआ, वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हुआ। ऐसा लगा जैसे प्लेन बस हवा में ही घुल गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से और भी ज्यादा उलझ जाती है। जब जांचकर्ताओं ने डेटा को खंगालना शुरू किया तो रहस्य और भी गहरा हो गया। अब देखिए, ये बात सच में चौंकाने वाली थी। जो सिविलियन रडार था, उसके लिए तो प्लेन का वजूद ही खत्म हो चुका था, लेकिन मिलिट्री रडार कुछ और ही कहानी बता रहा था कि प्लेन ने अचानक एक तेज मोड़ लिया और अपना रास्ता बदल दिया। मिलिट्री डेटा ने जो रास्ता दिखाया वो किसी भूतिया उड़ान जैसा था। ये किसी तकनीकी खराबी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये एक कंट्रोल किया हुआ, सोचा समझा बदलाव था। विमान घंटों तक अपने तय रास्ते से बिल्कुल दूर उड़ता रहा, बिना किसी से कोई बात किए। तो जाहिर है, इस जानबूझकर बदले गए रास्ते ने दो बड़ी थ्योरीज को जन्म दिया। क्या प्लेन को कोई और कंट्रोल कर रहा था, यानी अपहरण, या फिर ये किसी पायलट की अपनी ही कोई सोची समझी साजिश थी। जांच टीमों ने पायलटों की जिंदगी का हर पन्ना खंगाल डाला, यहाँ तक कि उनके घर पर रखे फ्लाइट सिमुलेटर की भी जांच की। लेकिन नतीजा कुछ नहीं। कोई मकसद नहीं मिला, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हर रास्ता एक बंद गली में जाकर खत्म हो रहा था। तो जब सारे सुराग खत्म हो गए तो दुनिया का ध्यान इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की तरफ गया। ये सिर्फ इतिहास का सबसे महंगा खोज अभियान ही नहीं था, बल्कि ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी था। और इस खोज ने हमें एक कड़वी सच्चाई भी दिखाई कि इस सैटेलाइट के युग में भी हम अपने इन विशाल महासागरों के बारे में कितना कम जानते हैं। और सालों की इस विशाल कोशिश का नतीजा, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ बता देता है। मलबे के कुछ टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। मेन प्लेन और उसमें सवार 239 लोग आज भी लापता हैं। इस घटना को आज 10 साल हो चुके हैं। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्लेन के साथ क्या हुआ था, बल्कि ये भी है कि इस पूरी घटना से हमने सीखा क्या। एक सवाल जो बार बार उठता है वो है किसी बड़ी तकनीकी खराबी का। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसी तकनीकी खराबी हो सकती है जो एक साथ प्लेन के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दे, लेकिन फिर भी प्लेन को घंटों तक उड़ने दे? एक्सपर्ट्स के लिए भी ये मानना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर मान लें कि ये एक अपहरण था, तो ये इतिहास का सबसे अजीब अपहरण है, जिसमें न तो किसी ने कोई मांग की, न ही किसी ने आज तक इसकी जिम्मेदारी ली। बिल्कुल खामोशी। और आखिर में वो सवाल जो सबूतों की कमी की वजह से पैदा हुआ है। देखिए, जब जवाब नहीं मिलते तो अटकलें लगाई जाती हैं, साजिश की थियरीज बनती हैं। क्या कोई ऐसी जानकारी है जो हम सब तक नहीं पहुंची है? मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे समय की एक पहेली है।
हाँ, इस घटना ने हवाई यात्रा की सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे विमानों की लाइव ट्रैकिंग जरूरी हो गई। पर ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हम टेक्नोलॉजी पर कितना भी निर्भर क्यों न हो जाएं, इस दुनिया में आज भी ऐसे रहस्य हैं जो हमारी समझ से परे हैं।